So the question is, an electron is released from rest near an infinite non-conducting sheet of uniform charge density minus sigma. The rate of change of de Broglie wavelength associated with the electron varies inversely as nth power of time. The numerical value of n is. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब टफ है, पहली नजर में देखा जाए तो क्वेश्चन टफ है, बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ा भी होगा, ठीक है, मगर अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जिसने भी क्वेश्चन बनाया है भाई उसको 21 तोपों की सलामी है, पहली बात तो, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी मैं मक्खन सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात ये बोली आपसे कि भैया एक शीट है, इस पर क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। हमने इसके पास से एक चार्ज को रिलीज किया है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये माइनस सिग्मा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, और ये चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है तो क्या होगा बेटा, ये एक्सेलरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, कितना, F इज इक्वल टू QE। अगर F को मैं MA लिख दूं तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE डिवाइड बाई M। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, यानी जब ये शीट पर टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और v कितनी हो जाएगी, u प्लस AT। मान के चलते हैं इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t। तो u तो बेटा अपना 0 है, और u a कितना निकाल लिया अपन ने, QE डिवाइड बाई M, तो ये हो जाएगा QET डिवाइड बाई M। इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए हमने निकाला है इसको, ठीक, सिंपल सी बात है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा मानते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी डी लैम्डा डिवाइड बाई dt, ये तो समझ में आया ना। वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ टाइम, यानी जो आपका t का पावर n होगा इस प्रकार से वेरी करता है। तो n का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p, यही होता है ना। अब यहां से एक सॉल्यूशन तो ऐसा होगा कि भैया लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p है, तो p इज इक्वल टू आपका h डिवाइड बाई लैम्डा हो गया, तो dp डिवाइड बाई dt निकालेंगे, dp डिवाइड बाई dt को f लिखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा लंबा होगा, यहां पर आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। इसकी जगह आप क्या कर दो बेटा, p को मैं चाहूं, मोमेंटम को मैं चाहूं, तो क्या मैं √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला है, अपन को याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई √2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा आपका, हाफ m v स्क्वायर, इसीलिए तो अपने v निकाला, v का स्क्वायर करो तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। तो m और ये m स्क्वायर खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई QET आ जाएगा। डन है। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो d लैम्डा डिवाइड बाई dt, तो बेटा कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगा, h डिवाइड बाई QE कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो d डिवाइड बाई dt, और 1 डिवाइड बाई t को मैं t का पावर -1 लिख दूंगा, तो डिफरेंशिएशन में पावर आगे जाएगा और t का पावर -2 हो जाएगा, यानी d लैम्डा डिवाइड बाई dt क्या हो जाना है आपका, ये h डिवाइड बाई QE है, माइनस आएगा, आगे आएगा, और t का पावर -2 हो जाएगा। t का पावर -2 को मैं 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर लिख सकता हूं, ये चीज पूरी कांस्टेंट है, यानी d लैम्डा डिवाइड बाई dt को मैं 1 डिवाइड बाई t का पावर 2 लिख सकता हूं। इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।